all in this evening session wherein we are reading from Leela Purushottam Bhagwan Shri Krishna. हम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक पुस्तक से पढ़ रहे हैं जो प्रभुपाद जी द्वारा विरचित है, और हम इसके आज 49वें अध्याय जिसका शीर्षक है दुष्प्रेरित धृतराष्ट्र, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और हमने देखा कि किस प्रकार अभी जो भगवान भक्तों को, जो उनके अनन्य भक्त हैं, उनको आनंद प्रदान करते हैं, जो अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, जो अनुकूल भाव से भगवान का सेवा करते हैं, भगवान की प्रेममयी भक्ति करते हैं, तो ऐसी भक्ति करने वाले भगवान जो है भक्तों को जो है क्या करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। कौन सी इच्छाओं की? आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति। तो आज की कथा का शीर्षक है दुष्प्रेरित धृतराष्ट्र। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर अक्रूर जी हस्तिनापुर गए। हमने देखा कि भगवान जो थे चाहते थे कि अक्रूर जी जो है हस्तिनापुर जाकर के पांडवों का जो परिस्थिति है उसका निरीक्षण करना, उसका निरीक्षण करके वो उनकी वास्तविक स्थिति का पता करना चाहते थे कि उनके पिताजी की मृत्यु हो गई है और किस प्रकार वो पांचों भाई रह रहे होंगे। तो वो पूरी परिस्थिति पर नजर रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अक्रूर जी को भेजा और अक्रूर जी उनकी आज्ञा पा करके हस्तिनापुर गए। कहा जाता है कि आजकल जहां पर नई दिल्ली है वहीं प्राचीन काल में हस्तिनापुर था। नई दिल्ली के उस भाग को जो अभी भी इंद्रप्रस्थ के नाम से विख्यात है, सामान्यतया लोग पांडवों की पुरानी राजधानी मानते हैं। हस्तिनापुर नाम से ही आभास मिलता है कि वहां बहुत सारे हस्ती अर्थात हाथी थे। क्योंकि पांडवों ने राजधानी में अनेक हाथी रखे थे, इसलिए इसका नाम हस्तिनापुर पड़ गया। हाथी पालने में अत्यधिक धन का व्यय होता है, अतः अनेक हाथी पालने के लिए राजधानी का अत्यंत संपन्न होना आवश्यक है। हस्तिनापुर हाथी, घोड़े, रथ तथा अन्य वैभवों से परिपूर्ण था। हस्तिनापुर पहुंचने पर अक्रूर जी ने देखा कि राजधानी सभी प्रकार के वैभवों से परिपूर्ण थी। हस्तिनापुर के राजाओं को समस्त विश्व के शासक माना जाता था। समस्त राज्य में उनका यश दूर दूर तक फैला हुआ था और वे विद्वान ब्राह्मणों के परामर्श के अनुसार राजकाज चलाते थे। वैभवपूर्ण राजधानी को देखने के पश्चात अक्रूर जी ने राजा धृतराष्ट्र से भेंट की। उन्होंने राजा के साथ बैठे हुए भीष्म पितामह के भी दर्शन किए। उनसे मिलने के पश्चात वे विदुर जी तथा अपनी बहन कुंती के दर्शनार्थ गए। एक के पश्चात एक करके वे राजा बाहलीक, उनके पुत्र द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण तथा सुयोधन से मिले। सुयोधन दुर्योधन का ही दूसरा नाम है। तब उन्होंने द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा तथा 5 पांडव भाइयों तथा नगर में रहने वाले अन्य मित्रों तथा संबंधियों से भेंट की। अक्रूर जी गांधिनी के पुत्र के रूप में विख्यात थे, अतः वह जिस किसी से भी मिले उसने उनका स्वागत करने में प्रसन्नता अनुभव की और अपने संबंधियों के कुशल समाचार और अन्य गतिविधियों के विषय में पूछा। अक्रूर जी को उत्तम आसन दिया गया और उन्होंने भी अपने संबंधियों की कुशलता और गतिविधियों के विषय में पूछा। चूंकि श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा था,
अतः वे समझना चाहिए। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अतः ये समझना चाहिए कि वे कूटनीतिक स्थिति का अध्ययन करने में अति बुद्धिमान थे। राजा पांडु की मृत्यु के उपरांत पांडु के पुत्रों की उपस्थिति के बावजूद धृतराष्ट्र विधान के विरुद्ध सिंहासन पर बैठे हुए थे। अक्रूर जी अच्छी तरह समझ गए थे कि दुष्प्रेरित धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों के पक्ष में अधिक झुकाव है। वस्तुतः धृतराष्ट्र ने पहले से ही राज्य को हथिया लिया था। अब वे पांडवों का सफाया करने के लिए छल कपट कर रहे थे। अक्रूर जी ये भी जानते थे कि दुर्योधन के नेतृत्व में धृतराष्ट्र के सब पुत्र कुटिल राजनीतिज्ञ हैं। धृतराष्ट्र भीष्म और विदुर के सदुपदेशों के अनुसार कार्य नहीं चला रहे। इसके विपरीत वे कर्ण और शकुनी जैसे लोगों की कुटिल सलाह से कार्य कर रहे थे। अक्रूर जी ने समस्त राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए कुछ माह तक हस्तिनापुर में रहने का निश्चय किया। धीरे धीरे कुंती और विदुर से अक्रूर जी को ज्ञात हुआ कि पांचों पांडव सैन्य विज्ञान में असाधारण रूप से दक्ष थे और उनकी शारीरिक शक्ति भी अत्यधिक विकसित थी। इसी कारण धृतराष्ट्र के पुत्र उनके प्रति असहनशील तथा विद्वेषी थे। पांडव सच्चे शूरवीर के समान कार्य करते थे। वे क्षत्रियों में उनमें क्षत्रियों के सभी सद्गुण थे और वे अत्यंत उत्तरदायित्व पूर्ण राजकुमार थे और सदैव प्रजा का कल्याण करने की सोचते रहते थे। तो अक्रूर जी को यह भी ज्ञात हुआ कि धृतराष्ट्र के ईर्ष्यालु पुत्रों ने पांडवों को विष देकर मारने का प्रयास किया था। अक्रूर जी कुंती के चचेरे भाई थे। अतएव उनसे मिलने के बाद कुंती ने अपने पैतृक संबंधियों के विषय में पूछना आरंभ किया। अपनी जन्मभूमि का स्मरण करके उनके नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए। उन्होंने अक्रूर जी से पूछा कि क्या उनके पिता, माता, भाई, बहनें तथा घर पर अन्य मित्र अभी भी उन्हें स्मरण करते हैं। उन्होंने विशेष रूप से अपने यशस्वी भतीजों श्री कृष्ण तथा बलराम जी के विषय में पूछा। उन्होंने पूछा, क्या भक्त वत्सल भगवान कृष्ण मेरे पुत्रों का स्मरण करते हैं? क्या बलराम जी हमारा स्मरण करते हैं? अपने अंतःकरण में कुंती को अपनी स्थिति सिंहों से घिरी हुई हिरनी के समान प्रतीत हो रही थी। वास्तव में उनकी स्थिति वैसी ही थी। अपने पति राजा पांडु की मृत्यु के पश्चात कुंती को पांचों पांडवों का पालन पोषण करना पड़ा, किंतु धृतराष्ट्र के पुत्र सदैव उनके वध की ही योजना बनाते रहते थे। निश्चित रूप से वे अनेक सिंहों से घिरे हुए भोले भाले पशुओं के समान रह रही थी। भगवान श्री कृष्ण की भक्त होने के कारण वे सदैव उनका चिंतन करती थी और सोचती थी कि एक दिन कृष्ण आएंगे और उनको भयावह स्थिति से बचाएंगे। उन्होंने अक्रूर जी से पूछा कि क्या पितृहीन पांडवों को धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों की कपटी राजनीति से मुक्त होने का मार्ग बताने के लिए कृष्ण यहाँ आने का विचार रखते हैं? अक्रूर जी ने इन सब विषयों पर चर्चा करके कुंती स्वयं को असहाय अनुभव करने लगी और इस प्रकार पुकारने लगी, प्रिय कृष्ण तुम परम योगी हो, समस्त ब्रह्मांड के परमात्मा हो, तुम समस्त ब्रह्मांड के यथार्थ हितैषी हो। प्रिय गोविंद, इस समय तुम मुझसे बहुत दूर हो, किंतु फिर भी मैं तुम्हारे चरण कमलों की शरण में आने की प्रार्थना करती हूँ। इस समय अपने पांचों पितृहीन पुत्रों सहित मैं अत्यंत दुखी हूँ।
मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि तुम्हारे पद कमलों के अतिरिक्त मेरी और कोई शरण अथवा आश्रय नहीं। तुम श्री भगवान हो, अतः तुम्हारे चरण कब सभी दुखी आत्माओं को मुक्ति दे सकते हैं। केवल तुम्हारी दया से ही प्राणी बारंबार जन्म मृत्यु के बंधन से सुरक्षित रह सकता है। प्रिय कृष्ण, तुम परम शुद्ध परमात्मा तथा सभी योगियों के स्वामी हो। मैं क्या कह सकती हूँ? मैं तुमको केवल सादर प्रणाम कर सकती हूँ। कृपया मुझ पूर्ण रूपेण शरणागत भक्त को स्वीकार करो। इससे हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि हमें इससे ये पता चलता है कि किस प्रकार से हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, किस प्रकार से भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। कुंती माता से हमें मालूम पड़ता है। यद्यपि कृष्ण वहां उनके सम्मुख उपस्थित नहीं थे, फिर भी कुंती ने उनकी स्तुति इस प्रकार की मानो वे कृष्ण के सम्मुख उपस्थित थी। देखो कितनी अच्छी बात यहाँ कही जा रही है ना। तो जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण की शरण में जाना चाहता है, उसमें अल्टीमेटली महारानी कुंती की तरह भाव उपस्थित होने लाने का होना चाहिए। वो कोई आर्टिफिशियल, उसको बोलते आरोप नहीं है। ये हम अपने ऊपर आर्टिफिशियली इसको नहीं ला सकते हैं। हमको इसके लिए भगवान के नामों का जप करना होगा, और जब हम अच्छे से भगवान के नाम का जप करेंगे, तब हम ऐसी मन स्थिति में पहुंच सकते हैं। कुंती के चरण चिन्हों पर चलकर ऐसा करना किसी के लिए भी संभव है। इट इज वेरी इजी, बहुत आसान है। सब जगह कृष्ण की शारीरिक रूप से उपस्थिति आवश्यक नहीं है। वे आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा वास्तव में सब स्थानों पर उपस्थित रहते हैं, और आवश्यकता केवल इस बात की है कि मनुष्य निश्चल मन से उनकी शरण में जाए। जब कुंती अत्यंत भाव पूर्वक श्री कृष्ण की स्तुति कर रही थी, तो वे स्वयं को रोक न सकी और अक्रूर जी के समक्ष उच्च स्वर में क्रंदन करने लगी। विदुर जी भी वहां उपस्थित थे। अक्रूर जी तथा विदुर जी दोनों के हृदय पांडवों की माता के प्रति सहानुभूतिपूर्ण विचारों से भर गए। वे कुंती के पुत्रों युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल तथा सहदेव का यशगान करके उन्हें सांत्वना देने लगे, ये कहकर कि उनके पुत्र असाधारण रूप से बलशाली हैं और कुंती को उनके विषय में चिंतित नहीं होना चाहिए। अक्रूर जी और विदुर ने उन्हें सांत्वना दी। उन दोनों ने ये भी कहा कि कुंती के पुत्र असाधारण रूप से बलशाली हैं और उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका जन्म यमराज, इंद्र तथा वायु जैसे महान देवताओं से हुआ था। अक्रूर जी ने घर वापस जाकर कुंती और उनके पांचों पुत्रों की अत्यंत विषम परिस्थिति का विवरण श्री कृष्ण को देने का निश्चय किया। वे सर्वप्रथम धृतराष्ट्र को सद परामर्श देना चाहते थे, जिनका झुकाव अपने पुत्रों के पक्ष में तथा पांडवों के विरोध में था। जब धृतराष्ट्र मित्रों और संबंधियों के मध्य बैठे थे, तब अक्रूर जी ने उन्हें वैचित्रवीर्य के नाम से संबोधित किया। वैचित्रवीर्य का अर्थ है विचित्रवीर्य के पुत्र। धृतराष्ट्र के पिता का नाम विचित्रवीर्य था, किंतु वे उनके आत्मज पुत्र नहीं थे। वे व्यासदेव के आत्मज पुत्र थे। पुराने समय में ये प्रथा थी कि यदि कोई पुरुष संतानोत्पत्ति में असमर्थ रहता था, तो उसके भाई उसकी पत्नी के गर्भ से संतानोत्पत्ति यानी देवरेण सुतोत्पत्ति कर सकता था। ये प्रथा अब कलयुग में निषिद्ध है। तो अक्रूर जी ने व्यंग पूर्वक धृतराष्ट्र को वैचित्रवीर्य कहकर संबोधित किया, क्योंकि वस्तुतः उसकी उत्पत्ति उसके पिता से नहीं हुई थी। वे व्यासदेव के पुत्र थे। जब पत्नी के गर्भ से पति के भाई की संतान उत्पन्न होती थी, तब वह संतान पति की ही मानी जाती थी।
किंतु वस्तुतः वह संतान पति से नहीं प्राप्त होती थी। ये व्यंग्यपूर्ण वचन इंगित करते थे कि पैतृक आधार पर धृतराष्ट्र का राज सिंहासन पर अधिकार जताना गलत था। वास्तव में पांडु पुत्र ही अधिकारी थे और पांडवों की उपस्थिति में धृतराष्ट्र को सिंहासन पर अधिकार नहीं करना चाहिए था। तो अक्रूर जी ने आगे कहा, हे विचित्र वीर्य के पुत्र, अपने नियम विरोधी तरीके से पांडवों का सिंहासन ले लिया है, फिर भी किसी न किसी प्रकार से अब आप सिंहासन रूढ़ हैं। अतएव मैं आपको परामर्श देता हूं कि आप नैतिक सिद्धांतों के आधार पर राज्य का शासन करें। यदि आप ऐसा करेंगे और अपनी प्रजा को प्रसन्न करेंगे तो आपका नाम और कीर्ति अमर हो जाएगी। अक्रूर जी ने संकेत किया कि यद्यपि धृतराष्ट्र अपने भतीजों से दुर्व्यवहार कर रहे थे, फिर भी पांडव उनकी प्रजा थे। तो देखिए, भागवत में कहा गया है, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, राजा न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्। इस प्रकार से पिता न गुरुर न सस्यात्, न मोचयेद समुपैत मृत्यु, कि राजा को राजा बनने का अधिकार ही नहीं है जब तक वो अपने डिपेंडेंट्स, यानी उसको इतना धर्मात्मा होना चाहिए कि अपनी प्रजा को भी वो जो है डिलीवर कर सके। डिलीवर यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करवा सके। तो इसीलिए कह रहे हैं, यदि आप इस सिद्धांत का राजा को, यदि आप उन्हें राज सिंहासन के स्वामी न मानकर उनसे अपनी प्रजा के समान व्यवहार करें, तब भी आपको निष्पक्ष रूप से उनके हित का चिंतन इस प्रकार करना चाहिए जैसे वे आपके अपने ही पुत्र हों। किंतु यदि आप इस सिद्धांत का पालन नहीं करेंगे और इसके विरुद्ध कार्य करेंगे तो प्रजा में आपकी निंदा होगी और अगले जीवन में आपको नार की स्थिति में रहना पड़ेगा। अतएव मैं आशा करता हूं कि आप अपने पुत्रों और पांडु पुत्रों के साथ एक समान व्यवहार करेंगे। अक्रूर जी ने संकेत किया कि यदि धृतराष्ट्र पांडवों और अपने पुत्रों से समानता का व्यवहार नहीं करेंगे तो निश्चय ही चचेरे भाइयों के दोनों वर्गों के मध्य युद्ध होगा। चूंकि पांडवों का उद्देश्य न्याय संगत था, अतः उनकी विजय होगी और धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध हो जाएगा। ये एक भविष्यवाणी थी जो अक्रूर जी ने धृतराष्ट्र से की। अक्रूर जी ने आगे धृतराष्ट्र को उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? इस भौतिक जगत में कोई भी सदैव किसी का साथ नहीं दे सकता है। भाग्यवश हम एक परिवार, एक समाज, एक समुदाय अथवा एक राष्ट्र में एकत्र होते हैं, किंतु सबको ये शरीर एक न एक दिन त्यागना पड़ता है। अतः अंत में हम सबको अलग होना ही पड़ता है। अतएव किसी को परिवार के सदस्यों से अनावश्यक रूप से स्नेह नहीं करना चाहिए। अनावश्यक रूप से स्नेह का क्या अर्थ है? यहाँ पे परिवार का सदस्य कोई गलती करता है तो उसको डांटना लगाए हम, या वो कोई गड़बड़ करता है, मिसबिहेव करता है, तब भी उसको डांट लगाना चाहिए। धृतराष्ट्र का मोह अनुचित भी था और इससे ये लगता था कि वे अल्पबुद्धि हैं। सरल शब्दों में कहें तो अक्रूर जी ने संकेत किया कि धृतराष्ट्र के इस दृढ़ पारिवारिक प्रेम का कारण तथ्य के प्रति उनका पूर्ण ज्ञान अथवा नैतिक सिद्धांतों की ओर अंधापन था। यद्यपि हम परिवार, समाज अथवा राष्ट्र में एक दूसरे से मिले जुले प्रतीत होते हैं, किंतु हम में से प्रत्येक का अपना व्यक्तिगत भाग्य होता है। प्रत्येक प्राणी अपने विगत व्यक्तित्व कर्मों के कारण जन्म लेता है। अतएव
प्रत्येक को अपने कर्म का फल व्यक्तिगत सुख अथवा दुख के रूप में भोगना पड़ता है। तो प्रभु जी, आई थिंक इज इट सफिशिएंट फॉर टुडे, और पढ़ें थोड़ा सा? प्रभु जी जैसी आपकी इच्छा हो। वैसे थोड़ा एक्सटेंड 8 करूंगा मिनट तो ये चैप्टर खत्म ही हो जाएगा। तो कमेंट ले लेते हैं प्रभु जी। नहीं, चैप्टर खत्म कर देते हैं पहले। ओके। एंड प्लीज प्रभु जी अनाउंस कर दीजिए 7 मिनट बाद री लॉगिन का, एक बार आप बता दें सबको, नए भक्त भी है। एवरीवन, न्यू डिवोटीज, काइंडली हमारा ये 40 मिनट तक चलता है जूम का सेशन, और उसके बाद अगर हम कहते हैं एडवांस में कि रिज्वाइन करना है, तो आप जैसे ही लॉग आउट होंगे तो दोबारा से व्हाट्सएप मैसेज में जा करके उस लिंक को क्लिक कीजिए, तो दोबारा लॉग इन हो जाएंगे आप। थैंक यू सो मच। तो अतएव किसी को परिवार के सदस्यों में अनावश्यक रूप से स्नेह नहीं करना चाहिए। धृतराष्ट्र का मोह अनुचित भी था, और इससे ये लगता था कि वे अल्प बुद्धि है। सरल शब्दों में कहें तो अक्रूर जी ने संकेत किया कि धृतराष्ट्र के इस दृढ़ पारिवारिक प्रेम का कारण तथ्य के प्रति उनका पूर्ण अज्ञान अथवा नैतिक सिद्धांतों की ओर अंधापन था। यद्यपि हम परिवार, समाज अथवा राष्ट्र में एक दूसरे से मिले जुले प्रतीत होते हैं, किंतु हम में से प्रत्येक का अपना व्यक्तिगत भाग्य होता है। प्रत्येक प्राणी अपने व्यक्तिगत कर्मों के कारण जन्म लेता है। अतः प्रत्येक को अपने कर्म का फल व्यक्तिगत सुख या दुख के रूप में भोगना पड़ता है। सहकार पूर्ण जीवन के द्वारा भाग्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तभी आई थिंक अच्छा, आगे कर ही लेते। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के पिता अवैध रीति से संपत्ति एकत्र करते हैं, किंतु पुत्र वह सब धन ले जाता है। यद्यपि उस धन को श्रम करके पिता ने अर्जित किया था। ये ठीक वैसे ही है कि सागर में एक छोटी मछली दूसरी बड़ी मछली के भौतिक शरीर को खा जाती है। अतएव कोई अपने परिवार, समाज, समुदाय अथवा राष्ट्र की तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन एकत्र नहीं कर सकता है। पहले के समय विकसित हुए अनेक बड़े साम्राज्य आज नहीं है, क्योंकि उनके धन को उनके बाद के वंशजों ने निरुद्देश्य व्यय कर दिया। इस तथ्य इस सिद्धांत का ज्वलंत उदाहरण है। जो कर्म फल के इस सूक्ष्म सिद्धांत को नहीं जानता और नैतिक सिद्धांतों को त्याग देता है, वह अपने साथ केवल अपने पापों के फल ले जाता है। उसकी छल से प्राप्त की गई धन संपत्ति को कोई और ले जाता है और वह घोर नरक में चला जाता है। अतएव किसी को भी उसके भाग्य में जितना लिखा है उससे अधिक धन नहीं एकत्र नहीं करना चाहिए। अपना स्वास्थ्य पूर्ण करने के स्थान पर वह अपने पतन के लिए उसके एकदम विपरीत कार्य करेगा। अक्रूर जी ने आगे कहा, प्रिय धृतराष्ट्र, मैं आपको परामर्श देता हूं कि आप भौतिक जीवन के तथ्य की ओर से आंखें बंद न करो। भौतिक बद्ध जीवन को चाहे वह सुख में हो अथवा दुख में, एक स्वप्न मानना चाहिए। सबको अपने मन तथा इंद्रियों पर संयम करने का प्रयास करना चाहिए और शांति पूर्वक कृष्ण भावना मृत में आध्यात्मिक प्रगति के लिए जीवित रहना चाहिए।
तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्तियों के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति सदैव अशांत मनस्थिति में और व्याकुलता से पूर्ण होता है। मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करें सर, नहीं, मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करने वाले, ब्रह्म के तेज में लीन हो जाने वाले अथवा यौगिक सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करने वाले योगी भी मानसिक शांति नहीं पा सकते। मानसिक शांति कौन पाते हैं? जैसा कि पीस फॉर्मूला भगवत गीता में दिया गया है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति रक्षति। है ना? मानसिक शांति पाने कौन व्यक्ति पा सकता? मानसिक शांति जो जिसको ये लगे कि मैं ना सही जगह में हूं या सही जगह में पहुंच गया हूं। तो इसी चीज को स्वरूप सिद्धि कहा गया है, स्वरूप सिद्ध कहा गया है। स्वरूप सिद्धि क्या है? कि अपने स्वरूप को पहचानना। और हमारा स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। तो जो व्यक्ति अपनी इस पोजीशन को, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को पहचान लेता है, तो वो शांति को प्राप्त करता है। तो यही इनका यहाँ पे अर्थ है कि मानसिक शांति बहुत जरूरी है। अक्रूर जी से ये नैतिक उपदेश सुनकर धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया, प्रिय अक्रूर, यह आपकी दया है कि आप मुझे सद उपदेश दे रहे हैं, किंतु दुर्भाग्यवश मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति के भाग्य में मृत्यु लिखी हो, यदि उसे अमृत पिलाया जाए तो वह अमृत के प्रभाव का उपयोग नहीं कर पाता। मैं जानता हूं कि आपके उपदेश अत्यंत मूल्यवान है। दुर्भाग्यवश वे मेरे चंचल मन में उसी प्रकार स्थिर नहीं रह पाते जैसे आकाश में चमकती हुई बिजली किसी एक मेघ में स्थिर नहीं रहती है। मैं केवल एक ये जानता हूं कि भगवत इच्छा की अग्रगामी गति का कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं जानता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती के भार को कम करने के लिए यदु परिवार में अवतार लिया है। धृतराष्ट्र ने अक्रूर जी को संकेत दिया कि उसे भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण विश्वास है, किंतु साथ ही साथ उसकी प्रवृत्ति अपने परिवार के सदस्यों के प्रति अत्यंत पक्षपातपूर्ण है। रीलॉगिन पे था ना मिनट। श्री कृष्ण उसके परिवार के सभी सदस्यों का नाश कर देंगे और असहाय अवस्था में धृतराष्ट्र श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण में चले जाएंगे। किसी भक्त के प्रति विशेष अनुग्रह का प्रदर्शन करने के लिए सामान्यतया श्री कृष्ण उसकी सभी प्रिय भौतिक वस्तुओं को उससे छीन लेते हैं। इस प्रकार वे भौतिक इस किसी भक्त के प्रति विशेष अनुग्रह का प्रदर्शन करने के लिए सामान्यतया श्री कृष्ण उसकी सभी प्रिय भौतिक वस्तुओं को उससे छीन लेते हैं। इस प्रकार भौतिक रूप से भक्त को असहाय बना देते हैं, जिससे कि उसके पास श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। वस्तुतः कुरुक्षेत्र के युद्ध के समाप्त होने पर धृतराष्ट्र के साथ भी यही हुआ था। धृतराष्ट्र अनुभव कर रहे थे कि उनके समक्ष दो विरोधी तथ्य हैं। वे समझ सकते थे कि श्री कृष्ण इस जगत के अनावश्यक भार को हटाने के लिए प्रकट किए हैं। उनके पुत्र अनावश्यक भार थे, अतः उन्हें आशा थी कि वे मारे जाएंगे। साथ ही वे अपने पुत्रों के प्रति अपने अवैध स्नेह का त्याग भी नहीं कर सकते थे। इन दो विरोधी तथ्यों को जानते हुए उन्होंने इस प्रकार श्री भगवान की स्तुति करनी प्रारंभ की। भौतिक अस्तित्व की विरोधी विधियों को समझना अत्यंत कठिन है। इनको केवल भगवान की योजना के कल्पनीय कार्य के रूप में समझा जा सकता है।
भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा इस भौतिक जगत की रचना करते हैं और इसमें प्रवेश करके प्रकृति के तीनों गुणों को गतिशील बना देते हैं। जब समस्त वस्तुओं की सृष्टि हो जाती है तब वे प्रत्येक जीव तथा सूक्ष्माति सूक्ष्म परमाणु में प्रवेश कर जाते हैं। तो परमेश्वर की गणनातीत योजनाओं को कोई नहीं समझ सकता है। इस कथन को सुनने के पश्चात क्रूर जी को स्पष्ट रूप से ज्ञात हो गया कि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के पक्ष में पांडवों के प्रति भेदभाव करने में अपनी नीति में परिवर्तन लाने वाले नहीं थे। उन्होंने हस्तिनापुर से अपने मित्रों से तुरंत विदा ली और यदुवंशियों की राजधानी अर्थात अपने घर लौट आए। घर लौटने के पश्चात उन्होंने श्री कृष्ण तथा बलराम जी को हस्तिनापुर की वास्तविक स्थिति और धृतराष्ट्र की इच्छाओं के विषय में स्पष्ट रूप से बताया। श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को हस्तिनापुर में वहां की परिस्थिति का अध्ययन करने के लिए भेजा था। भगवान की कृपा से वे सफल हुए और इसी प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत दुष्प्रेरित धृतराष्ट्र शीर्षक 49वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।